हम कैसे माने कि हमारा प्लाट या कॉलोनियां अवैध है? और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 87 कॉलोनियों को अवैध किया है कि हमने लोन लेके मकान बनाया है, आज वो उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं। को नींद नहीं आती, हमारे बच्चों की ब्याह सगाई नहीं हो रहे, सगाई वही छूट गई कि तुम्हें तो मकान ही नहीं है। पार्षद वगैरह जितने भी हैं वोट के टाइम पे तो बार बार आते हैं, अब कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। भजनलाल जी हमारी समस्याएं सुने, अब हम हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ऐसी सुविधा में। ओरे ठोरी कौन मान दो जाबा ने सरकार के माते मरूली और जाऊली। राजस्थान सरकार और हाई कोर्ट के बीच में एक बहस चली और बहस में हाउसिंग बोर्ड ने अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद से राजस्थान यानी कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सांगानेर के बीच में 86 और 87 लगभग 87 कॉलोनियों को हटाने के आदेश के बाद से लोगों में भय है। और ये भय किस चीज़ का है कि इतने सालों से तकरीबन कई लोग यहाँ 50 सालों से रह रहे हैं और कईयों को 50 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और लेकिन अब सरकार इन्हें अवैध बताकर हटाने का काम कर रही है। विरोध के सुर इतने तेज़ हो गए हैं कि लोग अब सड़कों पर तख्तियाँ लेकर अपने घरों के संरक्षण और अपने घरों की सुरक्षा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले मैं जो नारी शक्ति है उनकी और बढ़ूंगा कि आखिरकार जो इनको एक उम्र हो चुकी है यहाँ रहते हुए, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी कितने साल हो गए यहाँ रहते हैं? 30 साल होगी। तो अब सरकार कह रही है कि आपके मकानों को तोड़ेंगे, तो हम कहाँ जाए? हम कहाँ राजकोट खंडावली कायम राखेली माना। आपको कितना टाइम हो गया? 40 साल लगी, पहले मेरा बेटा बुरा था, फिर 20 साल से मैं आ गई। 40 साल लगी न मार मकान बनाया, अब कहाँ जावा? कोटे ठोरी कौन मान दो जाबा ने मत सरकार के माते मरूली। परिवार में कितने लोग हैं? 9 लोग था, 9 आदमी था, 9 आदमी था। जमा पूंजी मकान में लगा दी, अब पूरी अरे आज देख तो लोन आ रही लोन दे रहा था, कोटा देला लोन न कोटा देला कोटे रहला काहे खा बन काहे कराला। बच्चा बच्ची जाने कोटे बच्चा जान पढ़ा बार लखा बा बावड़े प्राइवेट नौकरी कर रहे छे। अरे बच्चा पढ़ा रहे छे और अब कोटे फटकालो कांडी राजमान। भजनलाल जी हमारी समस्याएं सुने, तो हम 92 से यहाँ रह रहे हैं, हमारे सब नल बिजली सारी सुविधा पहले क्यों दी थी? अब हम हमारे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे ऐसी सुविधा में? हाँ, इतने दिन से हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब जाके ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई है? तो ये भजनलाल की सारी गलतियाँ हैं। जब वोट लेने आते हैं तो तब जब से हम वोट दे रहे हैं उस समय हमारा परिचय पत्र सब लेके जाते थे, तो वोट देते थे, जब तो हमको मान्यता करते थे। अब हमको ऐसे क्या करें कि आप अवैध हो? अवैध नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले ही हैं, तो हमारा मकान कभी टूटना नहीं चाहिए। शंकर भगवान की कृपा से हमको यहाँ ही रहना चाहिए। गरीब आदमी आम आदमी कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? बताओ, ऐसी स्थिति में इतने 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तो अब ये आदेश आ रहा है कि ये कॉलोनियाँ का वो करा जाएगा, तो ये तो बहुत समस्या की बात हो गई। आम आदमी कहाँ जाएंगे? इतनी कॉलोनियों का नुकसान थोड़ी हो सकता है। हमें 30 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं आई, अब आ रही है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सारस्वत। क्या सरकार कह रही है कि मकान टूटेंगे और सरकार का अभी तक कोई नहीं, हमें यहाँ 35 साल हो गए और जो भी सरकार वो भी आते हैं, जो भी चुनाव लड़ते हैं वो हम वोट भी देते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को वोट भर के दिया था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीत गए तो वो तो वैध हो गए और हम अवैध हो गए। फिर सरकार भी तो अवैध होनी चाहिए, उन्हें भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देनी चाहिए। अवैध वोटों से बने तो अवैध ही हो गए। अवैध से अवैध ही बनेंगे या वैध बन जाते हैं? वो तो वैध बन गए, हम अवैध हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमको 35 साल यहाँ हो गए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पैसा कम लगा के हमने लोन लेके मकान बनाया है, आज वो उन्हें तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? पार्षद वगैरह जितने भी हैं वोट के टाइम पे तो बार बार आते हैं, अब कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम रोड पे उतरेंगे, भरेंगे और मारेंगे। एनओसी क्यों दी हमें? हाउसिंग बोर्ड ने एनओसी दे दी, जेडीए ने नियमन के लिए तैयारी कर ली, क्यों की? हमारी नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो कह रहे एनओसी दे दी, नियमन कराओ, दूसरी तरह कह रहे अवैध हैं आप। सरकार का क्या वो है? गवर्नमेंट खाली जमीन पे क्यों नहीं सुरक्षा की? अब बनने के बाद गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट खाली जमीन पे क्यों नहीं सुरक्षा की? इतना ही गवर्नमेंट में दम था तो खाली जमीन में सुरक्षा रखनी चाहिए थी ने। बूढ़ी ढाड़ी जनता के यहाँ बस गई, बसने के बाद 50 साल हो गए और उसके बाद में आज मकान तोड़ने के लिए बोल रही है। नहीं, जब भी गवर्नमेंट ने रोक लगा देनी चाहिए थी नहीं यहाँ बसने के लिए, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट गलत कर रही है। सरकार का
जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती। जनता को परमात्मा पैदा करता है। वो कह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड जब बुलडोजर लेके आएंगे तब। अरे क्या हाउसिंग बोर्ड लेके आएगा? जनता से कोई बड़ा होता है क्या हाउसिंग बोर्ड? हाउसिंग बोर्ड भी हम लोगों का ही बनाया हुआ है। क्या करेगा हाउसिंग बोर्ड? हाउसिंग बोर्ड भी तो हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। हम मजदूरी मेहनत करते करते बुढ़े हो गए रहते रहते। जब हाउसिंग बोर्ड नहीं बनाता ना, उससे पहले से यहाँ पब्लिक रह रही है, ठीक है। तो पहले हमारी ज़मीन थी यहाँ पर, हाउसिंग बोर्ड तो बाद में बना है। हाउसिंग बोर्ड तो बाद में बना है, पहले तो हम यहाँ पर हम लोग रह रहे थे, हमारे फैमिलियाँ रह रही थी। हमारे जन्म हुआ है यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड से पहले, हम यहाँ से जन्म से रह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अवैध है। अवैध अगर हम हैं तो यहाँ पर सीवर लाइन क्यों बनाई गई, रोडें क्यों डाली गई, और हमारे वोट क्यों ले रहे हैं, हमारे को लाइट कनेक्शन क्यों दी? हमें भी जैसे बांग्लादेशियों को खदेड़ रहे वैसे हमें भी ट्रकों में भर भर के कोई विदेश छोड़ जाती है लोग, हैं? जब वोट लेने का टाइम आता तब तो ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, साहब तुम ही हो हमारे, हम वेद हो जाते हैं। अब जब हम यहाँ पर रह रहे हैं, कर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, सब हमने बच्चों का पेट काटा। हम भी चाहते तो रुक्मणी बिरला में बच्चों को पढ़ा सकते थे, हम क्यों बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज क्योंकि हमारे इतना नहीं है। हम हमारे मकान बना रहे हैं, हम लोन चुका रहे हैं, कहाँ से? और अगर दुकान तोड़ने की आई नौबत तो हम हमारे बीवी बच्चे सबको लेकर रोड को अपना मकान बनाएंगे, वहीं रोटी बनाएंगे और वहीं रोटी खाएंगे। फिर देखते हैं रोड ये सरकार कहाँ से साधन निकालती है और कहाँ से अपना प्रोग्रेस करती है। हम मरेंगे और मारेंगे। जब तक हमारा मकान सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है, सरकार भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री सामने से ही है और लोगों की अपेक्षा भी है कि कुछ करना चाहिए। सर मुख्यमंत्री जी इस मैटर में बिल्कुल नहीं बोल रहा, लगता है कहीं ना कहीं से मोटा दबाव आया हुआ है। हमें तो लग रहा है कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के चक्कर में फंसी हुई है सरकार। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के चक्कर में सरकार फंसी हुई है। किसी बड़े आदमी को ये जमीन देने की तैयारी कर रखी है सरकार ने, इसीलिए मौन है। मुख्यमंत्री जनता जनार्दन चुनी है सर, मुख्यमंत्री को जनता ने चुना, मुख्यमंत्री ने जनता को नहीं चुना है। अब हमारे साथ ही धोखा कर रहे हैं। हमने चुना, हमने बनाया, सब कुछ किया। देखो सरकार से निवेदन करते हैं, जब निर्माण नगर जब पूरा जा रहा था निर्माण नगर वैशाली नगर, उस कॉलोनी की वही सरकार ने क्या अप्रोड करा है, जबकि रोज अखबार में भी आ रही थी, है ना। जब उसको तो अप्रोड कर दिया सरकार ने। जब यहाँ पे जब कुछ नहीं था, जब जंगल था, हाउसिंग बोर्ड के 2-3 मकान थे। जब मैंने देखा था, मैंने छोटा सा था, जब ये हाउसिंग बोर्ड कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो मैं कहता हूँ जब तुम्हारी ज़मीन थी, जब पूरा जंगल था उस टाइम कब्जा कर लेता, क्यों मकान बनवाने दिया, क्यों ज़मीनें काटने दी है। और अब सरकार ने नल दे दी, बिजली दे दी, लाइट दे दी, पानी दे दी, सब कुछ दे दी। सुनो मेरे बात, सब कुछ दे दिया। अब उसके बाद सरकार कह रही है कि इस वक्त कब्जा कर रही है सरकार। क्यों कर रही है? अब कब्जा करना था तो पहले कर लेती, पहले अपना बोर्ड लगा दी थी, भाई ये सरकार ये की है कि जनता कोई भी नहीं ले है। अब ये सरकार ने बेच दिया और अब सरकार ले रही है, तो सरकार झूठी है। हमारे सुनने में आया कि हमें हाउसिंग बोर्ड, हाई कोर्ट, जेडीए जो सरकारी संस्थान हैं वो इस क्षेत्र के को खाली कराना चाहते हैं। कोर्ट ने कोई आदेश निकाले हैं जिससे ये कॉलोनी हट जाएं। और हाउसिंग बोर्ड की ये ज़मीन थी, ये बिल्कुल हमें समझ में नहीं आई कि 40 साल बाद, 30 साल बाद हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन ये कैसे थी। ये आज भी हमारे दिमाग में बैठ नहीं पा रही है कि जितना हाउसिंग बोर्ड बनना था वो हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। ये टुकड़ा हमारे लिए क्या इनाम में छोड़ा था क्या हाउसिंग बोर्ड ने? और 30 साल बाद हाउसिंग बोर्ड को या कोई भी सरकार को ये याद कब आया, जब 7% बढ़ गई, 7% यहाँ आबादी हो गई। 30-35 साल यहाँ लोग रह रहे हैं, पानी, बिजली, सीवरेज सब यहाँ मिला हुआ है। और ये सारी सुविधाएं जनता ने अपनी सहभागिता योजना में बराबर का हिस्सा देकर सरकार से सुविधाएं ली हैं। अगर ये हमने सोसाइटी से पट्टा लिया है तो इसमें हमारी कहाँ भूल है? पूरा जयपुर सोसाइटी के पट्टों से विकसित हुआ है, जेडीए ने उसका नियमन किया है। अगर हमने हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा किया है तो क्या सरकार के या हाउसिंग बोर्ड के ताला लगा हुआ था क्या? 30 साल से ऑफिस नहीं चल रहे थे क्या? या कोई अधिकारी इस बात को क्यों नहीं ध्यान दिया? और दूसरी बात एक और भी है, अगर कोई माल खरीदते हैं तो उसका दाम देना पड़ता है। हम बाज़ार में जाएं, 10 रुपये की चीज़ लें, 10 रुपये नगद देने पड़ते हैं।
जब हमारी चीज होती है। अगर हाउसिंग बोर्ड ने पैसा दिया था तो इस जमीन पर कब्जा क्यों नहीं किया? इसमें हमारी कहाँ भूल है? ये सारी भूल सरकार की है। सरकार ने हमको सारी सुविधाएं दी हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे मकान उजड़ेंगे। आज 30-40 साल से हम रह रहे हैं, न कभी हमारा ऑब्जेक्शन आया, न कोई हाउसिंग बोर्ड से आया, न कोई जेडीए से आया, न कोई कोर्ट से आदेश आया। आज ये 30-40 साल बाद जो आदेश आए हैं, मुझ बुढ़े आदमी को कौन रखेगा? अगर मेरे मकान टूट जाएंगे तो मेरे बच्चे भी साथ मुझे नहीं देंगे। मैं दोबारा मकान नहीं बनाने की स्थिति में। सब लोगों के कर्जा है, 30 साल तक का लोन लिया, सरकारी लोन लिए लोगों ने, और सरकारी लोन मिले हमें। हर आदमी को विकसित होने के लिए यहाँ सरकारी लोन इस जमीन पर मिले, इस पट्टे पर मिले हैं। हम कैसे माने कि हमारा प्लाट या कॉलोनियां अवैध है? और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 87 कॉलोनियों को अवैध किया है। बड़ा षड्यंत्र है उस पीएलआई के पीछे, बहुत षड्यंत्र है। कोर्ट को अभी असली तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है, सब कुछ हमने देखकर अपनी आंखों से ये पट्टे लिए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इतना बना दिया, कृपा क्यों करी इस जमीन पर? इसको क्यों छोड़ा गया? क्यों नहीं इसको संभाला गया? अगर पैसा का पेमेंट किया था तो चीज पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? आज जेडीए है ने नियम बनाया है कि कोई भी चीज का पैसा दे दो, 5 साल के अंदर उस पर कब्जा करो। पहले कहाँ गए थे 30 साल तक? जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, सरकार। मैं सबसे ये निवेदन करता हूं कि आम जनता को परेशान नहीं करे, नहीं तो यह आम जनता पूरी तरह मरने मारने पर उतर जाएगी और सरकार को फेल होना पड़ेगा। और सब लोग रोड पे आने को तैयार है। और ये तो संघर्ष समिति है जिसने इनको डरास बंधा रखा है कि शांति से काम करो, शांति मार्च निकालो, आम धरना करो। बहुत सहजता से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ पूरी तरह यहाँ की जनता आक्रोशित है। और 8 मार्च का पूरा ऐलान कर रखा है यहाँ के लोगों ने कि हम शांति प्रिय मार्च निकालेंगे कि हमारी बात को सरकार सुने। हमने मुख्यमंत्री को भी कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन किसी भी प्रतिनिधि से हमको नहीं मिला है। ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। क्या इस जमीन पर हम पहले चाहते तो दुर्गापुरा भी बच सकते थे, महावीर नगर भी बच सकते थे। हम गरीब लोग थे जिन्होंने 10-10, 12-12 लाख हजार में ये प्लॉट लिए। आज करोड़ों की जमीन हो गई। सरकार की नजर पड़ रही है, हाउसिंग बोर्ड की नजर पड़ रही है, कोर्ट की नजर पड़ रही है। ये बिल्कुल बर्दाश्त से आके लोग नहीं करेंगे। मजदूर लोगों ने, निम्न वर्ग के लोगों ने, SC ST लोगों ने मजदूरी करके किस्तों पे यहाँ प्लॉट लिए हैं और उनका विकास इन 30-40 सालों में हुआ है। एक दिन में हमारे मकान खड़े नहीं है। ये पूरी 100% कॉलोनियाँ भरी हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोर्ट अपना पर संज्ञान ले और पूरी जानकारी से इस मैटर को ध्यान में रखे, नहीं तो यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। लोग मकान खाली करने वाले नहीं है, बिल्कुल यहाँ से हटने वाले नहीं है। पूरा संघर्ष करेंगे तन से, मन से, धन से। भूमि अधिग्रहण कानून कुछ है, कानून से ऊपर कोई बात नहीं है। अब इस बात को सशक्त ढंग से सरकार रख नहीं रही है, सरकार का कोई पक्ष नहीं रख रहा है। भूमि अधिग्रहण कानून में ये है कि हाउसिंग बोर्ड ने मान लीजिए कोई भूमि ली है, आवाप्ति है, तो वो आवाप्ति की पूरी राशि दी है या नहीं दी है भूमि वाले को, जो नहीं हुआ यहाँ। और दूसरी सबसे बड़ी शर्त है कि कब्जा लिया है कि नहीं, यानी आवाप्ति का मुआवजा देना और भूमि पर कब्जा लेना। ये 2 चीज़ अगर नहीं हुई है तो अधिग्रहण किसी भी हालत में पूरा नहीं होता है, ये कानून कहता है। तो ये दोनों चीज़ नहीं हुई है तो अवैध कैसे घोषित कर रहे हैं? जब न तो मुआवजा दिया गया है और न लिया गया है, न कब्जा लिया गया है, तो अब 35-40 साल पहले जब लोग ठीक तरह से बस चुके हैं, यहाँ आप देख रहे हैं पूरी तरह से कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, उनको अवैध घोषित कर रहे हैं। तो ये जनता के साथ में अन्याय है, न्याय नहीं है। नरेंद्र सिंह, करीब 35 साल हो गए। 35 सालों के बाद आपका आशियाना वो खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। ये तुगलकी फरमान है सरकार के, जो है अचानक इन्होंने इतना सारा ऐसे कैसे कर दिया। जो है सब लोगों ने जो है कैसे कैसे मकान बनाए, सभी कह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कैसे मेहनत करके और इस मकान को बनाया है। आप लोग जो है, और किसी ने कोई इस बात का जो है मतलब कोई हिंसक चीज़ नहीं हो रही है, कोई वो नहीं है। सारा चीज़ शांतिमय तरीके से हो रहा है। और
ना इसमें 8 मार्च को हम लोग प्रदर्शन करेंगे, शांति में प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार के जो है इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि हम वैध हैं, हम अवैध नहीं। यदि हमारी कॉलोनियाँ अवैध हैं माननीय न्यायालय के अनुसार, तो 30-40 साल से जब से कॉलोनियों में सरकारी संस्थाओं ने विकास किया है, सब तरह के काम करवाए, नल, पानी, बिजली, सीवरेज, रोड, इतने समय से सरकार विकास कर रही है एक तरफ तो, और आज न्यायालय अवैध घोषित कर रहा है। ये कौन सा नियम है? ये बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है, जो कि सरकार भी इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल चुप है। इसमें सरकार को खुल के सामने आना चाहिए और जनता की बात न्यायालय तक सक्षम तरीके से पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद। सरकार क्या चाहती है? अगर आज हमें अवैध करके हमें बाहर निकालेगी तो यहाँ पे कॉलोनी का प्लॉट खाली रखेगी, यहाँ पे भी किसी को विस्थापित तो करेगी, तो वो लोग क्या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से लाके रखेंगे, या वहाँ पे भी तो निवासी रहेंगे हमारे जैसे। तो जब हम शांति से रह रहे हैं तो हमें रहने दो ना, काहे को अशांति कर रहे हो, क्यों आकर्षित कर रहे हो? तो मेरा तो यही गवर्नमेंट से निवेदन है कि जो रह रहे हैं उनको शांति से रहने दो, इनके लिए जो भी आप बेस्ट कर सकते हो वो करें। मैं साहब ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनका नियमन हो रहा है, और ये तो सोसाइटी के हैं, और ये बरसों से आज से नहीं सोसाइटियों पे पूरी प्रॉपर्टी पूरी बसी हुई है ये कॉलोनियाँ। तो फिर ऐसे में ये क्या फरमान जारी किया है सरकार ने? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि गरीबों को हित के अंदर कार्य करे। लोगों में इस बात का खासा विरोध भी है, और जहाँ कॉलोनियों के नियमन को लेकर है, और कुछ लोग यहाँ और मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक लंबा अरसा सभी को हुआ है और सबने एक उम्र पाली है। कई लोग तो यहाँ अपनी उम्र के मतलब आधे से ज़्यादा उम्र जहाँ गुजारी। सरकार का अब ये एक तरह से हाई कोर्ट का आदेश आ गया, उसके बाद सरकार का अभी तक कोई कार्य भी नहीं। सरकार करेगी भी नहीं। सरकार क्यों नहीं? सरकार को ध्यान नहीं है कि पब्लिक रहती है। सरकार ने तो हमको रोहिंग्या करके निकाल दिया, वोट वही तो मैं कह रहा हूँ। सरकार ने तो हमको रोहिंग्या करके निकाल दिया। भाई ये तो रोहिंग्या हैं लोग। जब हम रोहिंग्या, तो 30 साल से हमारे वोटों से सरकार बन रही है। 5 बार तो हमने यहाँ MLA MP बना दिया, सब 5 बार तो मैंने बना दिया। 25 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते। फिर सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार को हमारी सुननी चाहिए ना। भाई हमने नल है, बिजली है, पानी है, रोड है, लाइन है, सिविल लाइन है, ज़मीन के पैसे दिए। जब हमने ज़मीन खरीदी तो वहाँ ये नोट लगवा देते, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में भाई इस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। हमने बजट पैसे दिए हैं, पूरी कॉलोनी वाले ने पैसे दिए हैं। पैसे देने के बाद में हमने रजिस्ट्री करवाई है। वहाँ सरकार बोलती है भाई रजिस्ट्री नहीं करेंगे, ये ज़मीन अवैध है। इसके हाउसिंग बोर्ड के अधीन है, JDO के अधीन है। न तो यहाँ अब तक JDO का कोई बोर्ड है, ना अब तक भी कोई हाउसिंग बोर्ड का बोर्ड नहीं है। कोई बोर्ड नहीं है यहाँ। हम तो देख के ले रहे हैं, बढ़िया जगह सब लोग रह रहे हैं, अपन भी यहीं रहते हैं। एक पैसा ज़मीन की, गाँवों की ज़मीनें बेच के बच्चों के 5 लगा के 1 रुपया इकट्ठा करके ईंट सीट मिला के 3-3, 5-5 साल में लोगों के मकान बने। ज़मीन लेने से मकान नहीं बनता। ज़मीन ली है, कारीगर लगाए हैं, मकान बनाए हैं, खुदाई है, नीम है, सब काम है, पैसे लगाए हैं, सब लोन लिया है। अभी मैंने एक मकान लिया 3-4 महीने पहले मैंने लोन लिया 30 लाख का। जब मकान ही अभी था तो फिर सरकार लोन क्यों दे रही है? 1% दूसरा सरकार ये कहती है लोन तो देती है सरकार, देती है तो मैं 2 करोड़ का लोन लेके फिर निकल जाऊँगा, क्यों मेरा तो मकान ही नहीं है। भाई जब टूटने में जाएंगे मैं तो 2 करोड़ लेके निकल जाता हूँ। अभी SIR में नाम आपका हुआ, यहाँ पर रजिस्टर हुआ SIR में? मतलब SIR का जो भी प्रक्रिया चली थी, वोटिंग लिस्ट वाली अपडेट। हाँ हुआ, नाम है, बराबर नाम है। उसमें लिखा नहीं अवैध कॉलोनी है ये? नहीं, उसमें नहीं लिखा, कुछ किसी में भी नहीं लिखा। नहीं तो उसमें लगा, ना वोट लेने आते जब लिखा। सबसे ज़्यादा बड़ा दुख तो क्या है, एक तो हमारे जो बगरू का MLA वो आके नहीं पूछ रहा समाचार। दूसरी बात, मुख्यमंत्री हमारा बनाया हुआ है, सरकार हमारी है, यहाँ के 99% वोट BJP को जाते हैं। फिर वह समाचार लेने नहीं आते, नहीं को उसका मुख्यमंत्री जी नहीं आ सकते। मैं मानता हूँ नहीं आएंगे। प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी अपने प्रतिनिधित्व किसी अपने निजी आदमी को बेच के जनता को ये आश्वासन तो दे ही सकते हैं ना कि भैया तुम घबराओ मत, ये काम हो जाएगा। मैंने खुद ने MLA से बात करी 3 बार, फ़ोन ही नहीं उठा था। फ़ोन उठा, ठीक है जैन साहब हो जाएगा, देखो मस्त रहो हो जाएगा। मैंने कहा आपसे मिलने आ रहे हैं हम, टाइम ही नहीं है अभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। टाइम नहीं निकालते, वोट लेने आएंगे ना, जब ऐसे माथे पे ऐसे अंगूठा बांधेंगे फिर रात में रोते फिरेंगे। पहले भी ऐसे रोते फिरे थे, पहले भी पूरी रात रोते फिरे, जब फिर हार के आपके घर बैठ गए। कंडीशन वही होगी, हम वोटों का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे, जनता उद्यम करेगी, मरेगी मारेगी, हमारे घरों के बुलडोजर लगेगा। मैं अभी किसी आदमी के गाल पे लपड़ मार दूँ तो मेरे से कमज़ोरी है, मैंने 2 मारी तो एक तो भी मारेगा ना। हमारे मकान टूटेंगे तो हम कोई ऐसे निचले थोड़ी बैठ जाएंगे, ठाले बैठ गए।
टेंशन रहती है? टेंशन क्या, रात को नींद नहीं आती। हमारे बच्चों के ब्याह सगाई नहीं हो रहे, सगाई वही छूट गई कि तुम्हें तो मकान ही नहीं है, छोरी कहाँ रहेगी मेरी। ये कंडीशन हो रही है, बच्चों की सगाई वही छूट गई। कब मैं बच्ची दूंगा तो मेरी बच्ची रहेगी कहाँ? तुम तो ऐसे ज़बरदस्ती 2 मकानों के दूर में लट लगा के मालिक बन रहे हो। अभी मैंने लिया है लोन 25-30 लाख रुपए का, फिर लोन क्यों दी सरकार? फिर मैं रजिस्ट्री करवाने गया हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरे रुपये दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में 3 लाख। वो 3 लाख रुपए लेने की इसका मतलब ये थोड़ी सी मंदिर की रजिस्ट्री मैं करवाया हूँ तो रजिस्ट्री कर देंगे वो। भाई हमने जब लिया है मकान तो पैसे तो दिए ही हैं, तो सरकार उसके ऊपर भी कुछ विचार तो करे ना। अजी सरकार कुछ भी मत करो लेकिन हमको आश्वासन तो दो। मुख्यमंत्री से लेकर पूरा ने जितने भी मंत्री हैं, हमारा MLA है खुद कैलाश जी वर्मा जी, वो भी नहीं आके मिल रहे। ना कोई पार्षद मिल रहा, न MLA मिल रहा, न कोई मुख्यमंत्री मिल रहे। तो चुनाव भी है, पार्षद आएंगे जब तो रोते फिरेंगे, फिर तो आएंगे फिर तो आएंगे ना, फिर देखेंगे हम उनको वोट देंगे नहीं देंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे, उस फिर हमारा मैटर है बाद में। तो अभी तो सरकार बनाई ली उन्होंने, तो हमारे साथ में बहुत अनाघात का घात हो रहा है। हमारे तो सब बच्चे घर के बीवी बाल बच्चे सब टेंशन में है। भाई कहाँ चलेंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, मकान टूटेंगे तो सामान को लेके कहाँ जाएंगे। ये बात तो साहब नियमन नहीं करेंगे सरकार तो। जी, इस पे हमें ये लग रहा है कि देश 1947 में आज़ाद ना होकर और अभी आज़ाद हुआ है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री जी अपनी ज़मीनों को संभाल रहे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई है वो भी अभी हुई है, ठीक है। JDA अपना दायरा बढ़ा रहा है, 50-50 किलोमीटर जा रहा है। JDA ने या हाउसिंग बोर्ड ने 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया, अपनी ज़मीन काबू में कर ली, क्या पोजीशन ले लिया उनका भी, या वहाँ पे भी जनता जाके बस जाएगी, उसके बाद में फिर कहेंगे कि वो भी अवैध है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, हाईटेक बनना चाहिए। आप रजिस्ट्री हो रही है, आज आप ताजमहल की रजिस्ट्री करवा लो, ठीक है, आप वहाँ पे रोक लगाओ, किसी भी रजिस्ट्रार में ऑफिस में रोक लगाओ, आधार कार्ड लो, ज़मीन के कागज़ सही हैं नहीं हैं। यहाँ से नल, बिजली, पानी सारी सुविधाएं दे रही है जब गवर्नमेंट, तो अब ये देश आज़ाद हो रहा है, मेरे को ये लगता है। और मुख्यमंत्री जी अपनी सीमाएं संभाल रहे हैं, ज़मीन संभाल रहे हैं, क्योंकि सरकार के एक्चुअल में अभी इसके लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं कर रही है। जो लोगों के प्रति जो भी सहानुभूति है, जो भी लोगों की भलाई के लिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल कमेंट, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है सरकार की तरफ से कि हाँ हम लोगों को कुछ नहीं होने देंगे, हम आशियाना बिगड़ने नहीं देंगे। तो सरकार को पहले अपने आप को आगे आना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि सरकार उनके साथ है। और लोग 30, 40, 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। कोई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो खेतों पे कटी हुई हैं, कोई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो कई बार जिनके प्लॉट्स खरीद गए, बिक गए और रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, सरकार को भी बेनिफिट गया है इससे। तो इस वजह से तो ये बेटर रहेगा कि सरकार आगे आए और वो कहे कि ये लीगल हैं कॉलोनियाँ, इलीगल नहीं हैं। क्योंकि हमने वोट भी दिए हैं इसी एड्रेस, कॉलोनी के एड्रेस पे वोट भी दिए हैं। तो वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, कोई भी हों, मिनिस्टर हैं, तो वो सारे उनको भी वोट दिए हैं, तो वो भी इलीगल हुए। इसके अकॉर्डिंग अपन दें तो सरकार आगे आए और हमारा पक्ष रखे और हमें सेफली सिक्योर करे, कैंप लगाए और कॉलोनी को नियमन करे। इसके पीछे जो लॉजिकली जो तर्क है वो अभी तक सरकार क्लियर नहीं कर पाई कि 30-40 साल से सरकार कहाँ थी, वो डिपार्टमेंट कहाँ थे जो उन्होंने कॉलोनियाँ बसने दी और रजिस्ट्री होने दी। और एक मकान कई बार बिक गया, ख़रीदा गया, बेनिफिट भी सरकार को हुआ। तो अभी तक उसका कोई भी सरकार को इन्फॉर्मेशन ये क्लियर करनी चाहिए कि आप लोगों को आश्वासन दें और रिटर्न रूप में मीडिया के सामने आएँ और ये बोलें कि कोई किसी को भी, पब्लिक को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक घर भी नहीं टूटेगा, एक प्लॉट को भी नुकसान नहीं होगा। तो ऊपर से सरकार और कोर्ट भी सख्त हो रहा है, जज भी सख्त हो रहे हैं। तो ये उनको भी ये वो बोले कि हम आपके साथ हैं, कोर्ट का निर्णय होगा वो आपके पक्ष में ही होगा, लेकिन लीगली प्रोसेस के थ्रू होगा, ऐसा भी कह दें। तो भी हम क्यों कह दें कि हमारे पक्ष में, हमारे घर सेफ़ हैं, हमारे भविष्य, हमारे बच्चे की भविष्य सब सेफ़ हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार लीगली प्रोसेस करे। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, जब तक कुछ समय जब तक चल रहा है, लेकिन सड़कों पे लोग आने की तैयारी में हैं और आगे आश्वासन नहीं मिला और ऑफिशियल रूप से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो लोग 8 मार्च को इससे ज़्यादा उग्र करेंगे और शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, सरकार को चेताएंगे, सरकार की नींद को खोलेंगे।
लो जी। जी सर, मैं नियमन हेतु संघर्ष समिति से महासचिव हूँ और जो ये हमारी समस्याएं हैं वो समस्याएं तो क्या है, समस्याएं तो क्लियर हो गई थी। गत गवर्नमेंट ने तो हमारे नियमन के लिए सारे ऑक्शन खोल दिए थे, 27 कॉलोनियों के कैंप भी घोषित हो गए थे। और अब ये जो नियमन का कार्यक्रम चलाया गवर्नमेंट ने, नियमन के तुरंत बाद में पहले तो 6 महीने तक हमारे को जेडीए ने और हाउसिंग बोर्ड ने फुटबॉल बनाए हुए रखा, जानबूझ के बनाए हुए रखा, हमारा नियमन की कार्रवाई नहीं करी। जब जनता का दबाव गया तो उन्होंने डेटें वगैरह घोषित कर दी और फिर न्यायालय में ये प्रकरण अटक गया। अब न्यायालय में जब प्रकरण अटक गया तो 6-8 महीने से आम जन के इन कॉलोनियों के पक्ष में सरकार द्वारा और न ही आवासन मंडल द्वारा जनहित में कोई ऐसा एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स या ऐसा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ताकि माननीय न्यायालय वास्तविक स्थिति का जायज़ा ले सके और जनहित में कोई निर्णय कर सके। और बार बार माननीय न्यायालय इम्प्लीमेंट के लिए कह रहा है कि 20/8/25 का जो ऑर्डर है उस संबंध में आप इम्प्लीमेंट करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और अभी गत 18 फरवरी को जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर न्यायालय ने 3 सप्ताह का फाइनल टाइम दिया है, इसके बाद में समय नहीं दिया जाएगा। तो आम जनता बड़ी व्यथित है। गवर्नमेंट को इस बारे में, गवर्नमेंट के पास अधिकार है, पावर है, जनहित में इनको रिलीफ दे सकती है, तो गवर्नमेंट अब तक रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? ये बड़ी एक असमंजस की स्थिति है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुख्यमंत्री हैं, भजनलाल शर्मा जी हैं और बड़े जनता का उन पे विश्वास है, लेकिन प्रशासन या कोई अधिवक्ता न्यायालय में हमारे पक्ष में कोई रिपोर्ट ही प्रस्तुत नहीं कर रहा है। क्या नीति है इसमें? या अभी विधानसभा भी चल रही थी, विधानसभा में भी इस मामले को क्लियर कर सकता था, जिसमें न्यायालय का कोई गवर्नमेंट को जो पावर है और गवर्नमेंट अपने पावर से अगर इनको जनहित में रिलीफ देती है तो न्यायालय उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता। और माननीय न्यायाधीश, एक हियरिंग में मैं गया था खुद, तो माननीय न्यायाधीश ने ये खुद कहा था कि भाई गवर्नमेंट अपने अधिकार का प्रयोग करे, क्यों नहीं कर रही है? और जनता को अगर रिलीफ देनी है और इनको नियमन करना है तो गवर्नमेंट रिलीफ दे के इनका नियमन करे। मेरे नियमानुसार तो जो है वो मैं कर रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय का कहना है। तो जनता में काफ़ी रोष है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारा नियमन हो रहा था और तलवार लटक गई, तलवार कब चल जाए नंगी तलवार जिसका कोई पता नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशान है जनता। और 8 मार्च को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो कार्यक्रम तय किया गया है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन और गौशाला में सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम तय किया गया है, जो काफ़ी जनता में उत्साह है और उसमें वो भाग लेगी जनता। और इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो आगे का जो डिसीजन है वो आम जनता करेगी और ये जन आंदोलन होगा। तो फिलहाल सांगनेर की एकमात्र जो एक कॉलोनी है, ये उसका दृश्य आपने देखा है कि किस तरीके से लोग उग्र हुए हैं और सरकार के खिलाफ अब आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं, क्योंकि 8 मार्च को एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि 87 कॉलोनियाँ इसमें शामिल की गई है जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ने के आदेश आए हैं। और फिलहाल सरकार का कोई पक्ष नहीं है। और एक कॉलोनी का हमने आपको दृश्य दिखाया कि किस तरीके से एक कॉलोनी के हज़ारों लोग प्रभावित है और एकाएक आपने एक बयान सुने कि किस तरीके से लोग इस दर्द हैं और इस डर के साए में जी रहे हैं कि कब सरकार इन पर ध्यान देगी। और 8 मार्च को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ का भी आयोजन होगा। और कोशिश ये की जा रही है इन लोगों की भी कि लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क साधा जाए, वहाँ से एक आश्वासन मिले, और किसी तरीके का कोई अब तक आश्वासन नहीं मिला। लेकिन ये बार बार इनका भी ये मांग है कि सरकार इस पर आश्वासन दे और अपनी जो सरकार अपनी पैरवी है वो हाईकोर्ट में ढंग से रखे, ताकि हाईकोर्ट इस बार मामले को लेकर संज्ञान मिले। और इतने लोग जो प्रभावित होंगे, हज़ारों मकान इसमें शामिल है, लाखों लोग के परिवार इसमें शामिल किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों पर संकट ना आए, इन तमाम विषयों का ध्यान रखा जाए, यही लोगों की मांग है। अगर सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है, 8 मार्च के बाद अगर आंदोलन पर सरकार का फोकस नहीं होगा तो लोग सड़कों पर आकर इस आंदोलन को उग्र करने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।